हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में आज हम आपको जेई मेंस 2025 का जो पेपर आया था, जी हाँ, 2025 जेई मेंस का जो पेपर आया था, जनवरी में हुआ था, 4 फेज में हुआ था, अलग अलग डेट्स पे। उनका जो क्वेश्चन पेपर है, चैप्टर वाइज हम आपको उसके सॉल्यूशंस देंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन 4 फेजेस में जितने भी क्वेश्चन आए थे, टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, यानी ऑन द एवरेज हम कह सकते हैं कि हर बार पेपर में कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो उस क्वेश्चन की मास्टरी करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, वही 9th और 10th वाला चैप्टर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवाइज करना है और उसी के ऊपर कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डिटेल्ड जाके या डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के जेई मेंस में पूछ लिया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल 6 क्वेश्चन थे इस बार जो आए थे जेई मेंस 2025 में, जनवरी में। हम वो 6 के सोल्यूशन आज आपको देंगे, बहुत ही स्टेप वाइज, बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जेई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, तो जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जेई मेंस का। उससे पहले एक क्वेश्चन बेसिक मैथ का भी आया था, वो भी देखते हैं इसी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कर रहे हैं जेई मेंस जनवरी 2025 का पेपर सॉल्व, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आज का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले एक क्वेश्चन जो आया था इस बार चैप्टर में, पेपर में, बेसिक मैथ का भी था। मतलब वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होता, सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज जज करने के लिए होता है। तो वो क्वेश्चन था, देखिए क्या करते हैं, रिलेटेड कुछ कुछ वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनेगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। क्या पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हम एक इक्वेशन दे रखी है, ये e raised to power 5 log x whole square plus 3 is equal to x raised to power 8, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, यानी इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे उन सबका प्रोडक्ट हमें बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, e raised to power 8/5, e raised to power 6/5, e square और e। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, देखिए e रेज टू पावर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू राइट साइड पे x रेज टू पावर 8 लिखा है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारे माइंड में आ रहा है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसका फायदा क्या होगा, ये e रेज टू पावर जो है ये कट जाएगा, क्योंकि लॉग और e कैंसिल कर देते हैं, आपको पता है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, log e log x 5 log x होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर 8। अब जो प्रॉपर्टीज मैंने यूज करनी है log की, मैं वो भी लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे। log e रेज टू पावर fx, आपको पता है fx होता है, एक तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m की पावर n जो होता है, आपने पढ़ रखी है, आपको अच्छे से पता है। रिवीजन पर्पस के लिए एक बार फिर से साथ में लिख दिए कि इनका यूज करेंगे। यहां पर यूज करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी log e रेज टू पावर fx, जो है वो fx होता है। तो ये मेरा जो पावर में है ये सारा fx बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 log x होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, log और e कट गए हैं, यहां पर log x रेज टू पावर 8 है तो पावर आगे आ जाएगी, यानी 8 log x बन जाएगा। तो देखिए ये आ गया मेरे पास 5 log x होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8 log x। इस 8 log x को भी मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा तो ये इस तरह से नजर आएगा मुझे, 5 log x होल स्क्वायर माइनस 8 log x प्लस 3 इक्वल टू 0। और ध्यान से देखें तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है log x की फॉर्म में। तो मैं इसको यहां पर आसान करने के लिए लेट कर लेता हूं, पुट log x इज इक्वल टू y लिख लिया मान लो मैंने। तो y लिखते ही ये मेरी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही था, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से माइनस बी क्या बनेगा, यानी माइनस 8 अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 5। तो क्या आ गया 8/5, और जीरोस y की फॉर्म में है तो मैं इसको y1 प्लस y2 लिख लूं, मान लेते हैं दो जीरोस y1 और y2 है, इज इक्वल टू 8/5। मैंने log x को y लेट किया हुआ है, तो y1 की जगह मैं
log x1 और y2 की जगह में log x2 लिख सकता हूं 8/5। अब फिर से एक और log की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, log m प्लस log n जो होता है दैट इज इक्वल टू log m इंटू n होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, log x1 प्लस log x2 पता है आपको पहले से, फिर से एक बार रिवीजन के लिए log x1 x2 इज इक्वल टू 8/5 आ गया। और log की एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, log x इज इक्वल टू, अगर y लिखा है तो log उधर जाके x इज इक्वल टू e रेज टू पावर y बन जाता है। तो log यहां पर लिखा हुआ है x1 x2 के साथ, जब मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी ये e रेज टू द पावर 8/5 बन जाएगा। और x1 x2 क्या थे, जीरोस यानी कि रूट्स, और ये उनका प्रोडक्ट है। यही पूछा था स्टेटमेंट में, प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। x1 x2 आए, क्या वैल्यू आई e रेज टू पावर 8/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें लिखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमें बताना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ऑप्शन दिए हुए 4 ए बी सी डी, और ऑप्शन भी 1 2 3 4 है। तो इक्वेशन अगर हम देखें ध्यान से तो आपको ये कुछ सिमिलैरिटी सी नजर आएगी। यहाँ 1/x है, यहाँ 1/√x है, यहाँ भी 1/x है, 1/√x है। मतलब अगर हम एज्यूम कर लें कि 1/√x इज इक्वल टू y मान लूं मैं, तो क्या हो रहा है देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे √x का तो x हो जाएगा, यानी ये जो इक्वेशन है पहली ब्रैकेट मेरी, यहाँ ये बन जाएगा 9y² माइनस 9y प्लस 2, और ये जो है 2y माइनस 2y² माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। वैसे तो देखिए पता चल रहा है देखने से ही, यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री 4 हो जाएगी। और आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो हमारा क्लियर है, यहां से ऑप्शन का आइडिया में लग गया है कि आंसर जो है हमारा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी जो है जिसमें 4 सॉल्यूशन लिखा है वो आने वाला है। बट फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि रियल सॉल्यूशन बताने हैं या कॉम्प्लेक्स बताने, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे पहले, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट वाली ब्रैकेट लेते हैं। आप इसके फैक्टर बना सकते हैं 9 2 18 के हिसाब से। क्या बनेंगे, 9y² माइनस 6y माइनस 3y प्लस 2, और इसके भी फैक्टर बन जाएंगे 3 2 6 के हिसाब से, 9y² माइनस 6y माइनस 1y प्लस 3 इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से 3y कॉमन, 3y माइनस 2, अगली दो टर्म्स में से -1 कॉमन, 3y माइनस 2। बहुत आसान है, देखिए 9/10 की कॉन्सेप्ट है, नया कुछ नहीं है। इन दोनों टर्म्स में से 2y कॉमन, y माइनस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 3y माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 2y माइनस 1 बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 0। अब 1 2 3 4 4 सॉल्यूशंस आगे देखिए, 4 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो एक एक करके फर्स्ट में आइदर 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड में आइदर 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, थर्ड में y माइनस 3 इक्वल टू 0, और लास्ट में 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 ऑप्शन पॉसिबल हैं। तो यहां से पहले y की वैल्यू निकालते हैं और फिर x की निकाल देंगे। तो यहां से तो y आ गया मेरा सीधा सीधा 2/3, यहां से y आ रहा है 1/3, यहां से 3, और यहां से y 1/2। y को मैंने लेट किया था 1/√x, 1/√x इज इक्वल टू 2/3, 1/√x इज इक्वल टू 1/3, 1/√x 3, और 1/√x 1/2। तो सबसे पहले तो इनके रेसिप्रोकल कर लेते हैं ताकि √x निकल जाए, 3/2, यहां से 3, यहां से 1/3, और यहां से 2। अब इनके स्क्वायर कर दें तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड से 9/4, यहां से स्क्वायर करके x की वैल्यू निकलेगी 9, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे x की वैल्यू निकलेगी 1/9, और यहां से स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 4। तो 4 सॉल्यूशंस रियल आ गए मेरे पास, 9/4, 9, 1/9 और 4। तो आंसर हो गया 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएं तो इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है
कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 रूट्स या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट्स, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको चारों रूट्स x की वैल्यूज पता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जेईई मेंस का जनवरी 2025 में क्वालिटी क्वेश्चन चैप्टर का। इफ द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू r रियल नंबर फॉर विच द क्वालिटी क्वेश्चन हमें दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 3a हैज नो रियल रूट। देखिए क्वालिटी क्वेश्चन है और बताया हुआ है कि इसके नो रियल रूट्स हैं, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, और जो भी वैल्यू आएगी x की वो अल्फा बीटा के बीच में लाई करती है, ये भी हमें गिवन है, x बिलोंग्स टू अल्फा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हमें बताना है जो भी x की वैल्यूज आएंगी आपकी उन सब का स्क्वायर का सम, समेशन x बिलोंग्स टू कैपिटल X और यहां लिख देते हैं xi स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर का सम बताना, जितनी भी x की वैल्यूज इसकी निकलेंगी पॉसिबल अल्फा बीटा के बीच में। तो देखते हैं क्या निकलेंगी। सबसे पहले देखिए क्वालिटी इक्वेशन है, नो रियल रूट्स है, क्लास 10th में पढ़ा देते हैं जब क्वालिटी इक्वेशन के नो रियल रूट्स होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए तो रियल रूट्स होते हैं। नो रियल रूट्स मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहां यूज करना है। इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस ये प्लस 3a है, इसको इधर ले आते हैं, 15 माइनस 3a इक्वल टू 0 बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। हमने ये कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया क्या लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये b होता है आपको पता है, तो दिस इज a माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 आ जाएगा और c की जगह पे आ जाएगा इनटू में 15 माइनस 3a लेस देन 0। इनइक्वालिटी है, सॉल्व करनी है। देखिए ये होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a माइनस 4 मल्टीप्लाई टू 8 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप लिख लेते हैं, 8 इंटू 15 माइनस 3a लेस देन 0, ये होने वाला है a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10a माइनस 15 मल्टीप्लाई 8 120 और बाहर माइनस है तो प्लस 24a लेस देन 0। तो ये क्या हो गया आपके पास, देखिए a स्क्वायर, ये माइनस 10a है, ये प्लस 24a है, मतलब प्लस का 14a बच गया, और प्लस 25 माइनस 120 कितना बचेगा, माइनस 95 इज लेस देन 0। फैक्टराइज कर लेंगे इसको, फैक्टर्स आपको बनाने आते हैं, a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a माइनस 95 लेस देन 0। तो पहली दो टर्म्स में से a कॉमन ले लेंगे आप, a प्लस 19, दूसरी दो टर्म्स में से माइनस 5, यहां भी a प्लस 19 लेस देन 0। तो दो फैक्टर बन गया आपके पास, a प्लस 19 a माइनस 5 लेस देन 0। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने बहुत काम आने वाला है। दो टर्म्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 नेगेटिव कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, मतलब दो केस मेरे पास निकल के आ रहे हैं, केस 1 और केस 2। क्या होगा कि केस 1 में मैं कह दूं कि a प्लस 19 ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, a माइनस a प्लस 19 लेस देन 0 कर दिया मैंने, और a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। और केस 2 में इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव, क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव होना जरूरी है, तो इसको पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 और इसको नेगेटिव लेस देन 0। तो देखते हैं यहां से क्या निकल के आ रहा है, a लेस देन माइनस 19 और a ग्रेटर देन 5, यानी एक ऐसी वैल्यू a की जो 5 से तो ग्रेटर है, प्लस 5 से ग्रेटर है और माइनस 19 से कम है। तो आप कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यस दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी नंबर हम कह रहे हैं 5 से बड़ा होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया। अब बचा सिर्फ केस 2, हमें ये डिस्कस करना है, मतलब a प्लस 19 ग्रेटर देन 0 का मतलब a ग्रेटर देन माइनस 19 और a माइनस 5 लेस देन 0 का मतलब a लेस देन 5। यानी जो a की वैल्यूज हैं मेरी कहां से कहां तक आ रही है, माइनस 19 से लेके 5 तक। तो मैं लिख सकता हूं a बिलोंग्स टू माइनस 19 5, ओपन इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में माइनस 19 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हुई, पॉसिबल वैल्यूज हो गई है मेरे पास, मैं वो कह सकता हूं कि जो पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास बन गई हैं x की, वो होनी चाहिए माइनस 18 माइनस 17 माइनस 16 माइनस 15, ऐसे चलता जाएगा।
अप टू -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई। सेट की फॉर्म में लिख दिया मैंने इस इंटरवल -19 और 5 के बीच की वैल्यूज। इनका मुझे निकालना है समेशन स्क्वायर। तो देखिए एक बार तो 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव है और एक बार 1 to 18 ये सारे नेगेटिव है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो वो ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? एक बार तो मैं कर लेता हूं a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और एक बार मैं कर लेता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव के स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएंगे। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं अप टू -18 स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी स्क्वायर या पॉजिटिव हो जाने वाली है, तो माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज जस्ट द सेम लाइक दिस। तो मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको फिर से वैसे ही लिख लेता हूं। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है। ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4 तक है, तो इसमें n की जगह 4 पुट करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 4 2 8 प्लस 1 9 अपॉन 6। तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 2 4 2 3 6 और 3 3 9, यानी 5 3 15 मल्टीप्लाई 2 30। तो 1 to 4 का स्क्वायर तो 30 आ गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे वैसे, बट यहां क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं निकाल सकता मैं, और समय भी लगेगा आप निकालने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा था। अब 18 तक के स्क्वायर ऐड करने, तो n की जगह 18 लिखना है, मतलब मुझे यहाँ 18, यहाँ 18 प्लस 1 19, यहाँ 18 टू 36 प्लस 1 37 और डिवाइड बाय 6। तो ये कैंसिल कर देंगे, 6 3 18, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 37, क्या आएगा? ये आ गया 2109। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2109। इन नंबर्स का स्क्वायर है -1 से -18 तक। 30 1 2 3 4 का स्क्वायर है। हमें टोटल सब का स्क्वायर चाहिए, दोनों को प्लस कर दो, 2109 प्लस 30, तो आंसर हो गया 2139। चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है 2139। यस, अगेन इट इज ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन 2139। देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है ऑफ ऑल द रूट्स, कितने भी पॉसिबल हैं इसके। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। मॉडुलस है आपको पता है, तो इसका मतलब दो केस आएंगे, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और एक लेस देन 0 के लिए। तो पहले ही बना लेते हैं, ये केस 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस, हम कहते हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, मतलब अगर मैं लिखूं 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 वैल्यू आ रही है। मतलब जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो मुझे मॉडुलस की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। और जब लेस देन 0 की बात करूंगा तो इस मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, वो केस 2 में डिस्कस करेंगे। पहले केस 1 डिस्कस करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0 आ गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सिंपल। पहले केस में जब हमने मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ली है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो x की वैल्यू निकालनी है। यहां से फॉर्मूला आपको पता है, फिर से बता देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 10th क्लास में पढ़ा हुआ बड़ा फेमस फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। वैल्यू पुट करिए यहां पर, देखिए माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 4 और माइनस 4ac है, तो माइनस साइन यहाँ पहले है -7 का, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 28 हो गया अपॉन 2a यानी कि 2। तो क्या आ गया ये, -2 प्लस माइनस रूट 32/2 यानी -2 प्लस माइनस रूट 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2। क्या आ गया, -2 प्लस माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, और 2 से कैंसिल कर दे इसको तो -1 बच जाएगा यहां पर, -1 प्लस माइनस 2 रूट 2। ये दो निकल गई वैल्यूज x की मेरे पास यहां पर। अब इन दोनों में से हमें कोई एक वैल्यू लेनी है, कौन सी लेनी है चेक करेंगे। कैसे कि x की एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं -1 प्लस 2 रूट 2 लूं,
या दूसरी वैल्यू x की -1 -2√2 लूं। हमें कंडीशन दे रखी है कि x जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होनी चाहिए। मतलब पहली बात तो कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये दोनों साइन नेगेटिव के हैं, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू आएगी इससे, मतलब x ग्रेटर देन 3/2 नहीं होगी है, तो ये दिस इज रिजेक्टेड। तो ये तो रिजेक्ट होगी आपकी वैल्यू, मतलब ये वाला रूट बनेगा, तो दिस इज द ओनली पॉसिबल रूट, दिस इज द ओनली पॉसिबल रूट। तो देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास एक रूट आ गया x इज इक्वल टू -1 + 2√2। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में मैं इस मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू यूज करूंगा, यानी जो 2x - 3 है वो लेस देन 0 लेंगे तो x लेस देन 3/2 आ जाएगा। मतलब तो x² माइनस, जो प्लस था अब मैंने उसकी जगह माइनस लिख दिया है, और ब्रैकेट में 2x - 3 -4 = 0। ये इक्वेशन बन गया, मॉडुलस की नेगेटिव वैल्यू ले लिया आपने। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, x² - 2x + 3 -4 = 0, यानी x² - 2x - 1 = 0। और फिर से सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं x की, तो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए -b यानी 2 + -√b² मतलब 4 और -4ac, तो नेगेटिव है यहां पर तो +4 आ जाएगा अपॉन 2, यानी 2 ± √8/2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 ± √8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2/2। तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो 1 ± √2, ये दो वैल्यूज निकल के आ गई। अब इन दोनों में से कौन सी लेनी है, देखिए या तो हो सकता है 1 + √2 x की वैल्यू हो, या हो सकता है 1 - √2 वैल्यू। हमारी कंडीशन है x की वैल्यू लेस देन 3/2 होनी चाहिए। 3/2 देखिए आप यहां से देखें लेस देन 1.5 होनी चाहिए, और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये एक्चुअली 2.4 आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1.5 से लेस लेनी है और ये तो 2.4 आ गई, तो दिस इज रिजेक्टेड, मतलब ये वैल्यू बनेगी दूसरी, तो दिस इज द ओनली पॉसिबल रूट। तो x के दो रूट मेरे पास आ गए हैं, एक तो वैल्यू आ गई x की -1 + 2√2 और दूसरी आ गई 1 - √2। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, तो लिख देंगे यहां पर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी पहला जो रूट आया था 2√2 - 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस जो दूसरा रूट आया था 1 - √2 इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2√2 का स्क्वायर 8 + 1 a - b का फॉर्मूला है ना, a² + b² - 2ab, तो यानी कि -4√2, प्लस सिमिलरली यहां पर 1 + 2 - 2√2, तो ये हो गया 8 + 1 9 और 1 + 2 3, 9 + 3 12, -4√2 - 2√2 6√2, 6 कॉमन ले ले अगर यहां से तो क्या बच रहा है 2 - √2, तो 6 × 2 - √2, ये मेरा सम ऑफ स्क्वायर्स निकल के आ गया। और आप चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है, तो 6 × 2 - √2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेशनल रूट्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रेशनल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं और उसमें से जो रेशनल रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट हमें बताना है, इनमें से किसी एक नंबर के इक्वल होगा। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो x² - 9x + 11 होल स्क्वायर माइनस, अगर मैं ये भी ब्रैकेट्स दोनों ओपन कर दूं मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा x² - 9x + 20 आ रहा है, और ये +3 इधर आके -3 बन जाएगा = 0। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, x² - 9x, यहां पर देखिए +11 है होल स्क्वायर, और ये जो 20 है मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं x² - 9x + 11 + 9, बाहर -3 = 0 है ये। तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि जो x² - 9x + 11 है इसको मैं लेट कर सकता हूं, x² - 9x + 11 को मैं मान लो y लेट कर लेता हूं। तो हम इसको अगर y लेट कर लेंगे तो मेरे पास जो नई इक्वेशन बनेगी, अब क्या बनेगी वो, ये देखिए इस पूरे का तो स्क्वायर हो गया, यानी y² माइनस ये बन गया है y + 9 और -3 = 0। तो इसको सॉल्व करना आसान होगा हमारे लिए, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, y² - y -9 - 3 -12 = 0,
फैक्टराइज कर लेंगे, क्या बनेंगे फैक्टर्स इसके, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में से y कॉमन, y माइनस 4 प्लस 3 कॉमन इन दोनों में से अगेन y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास फैक्टर्स आ गए y माइनस 4 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज बन गई, आइदर y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। y की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, जो ये इक्वेशन लेट की थी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 माइनस 4 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालनी है, देखिए रूट्स निकालने, अब निकाल सकते हैं। क्या बनेंगे, माइनस b यानी 9 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 81 माइनस 4ac यानी 28 अपॉन 2a 2। तो 9 प्लस माइनस रूट, यहां देखिए 81 में से मुझे 28 माइनस करना है, तो 11 माइनस 8 3 बच रहा है और 7 माइनस 2 5 बच रहा है अपॉन 2। तो रूट 53 जो है वो एक प्राइम नंबर है, मतलब ये 53 जो है प्राइम नंबर है, तो ये रूट 53 इरेशनल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज रूट्स आर इरेशनल, और मुझे इरेशनल रूट्स का कोई काम नहीं है, तो इसलिए ये केस यहीं छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट हो जाएगा, खत्म हो गया। क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स, तो मतलब रेशनल रूट्स मेरे यहां से निकलेंगे। अब फिर से मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 प्लस 3 14 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, क्या फैक्टर बनेंगे, x माइनस 7 x माइनस 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 7 और एक आ गई है 2। तो दो रेशनल रूट्स आ गए 7 और 2, और इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल रूट्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 14। तो 14 आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सिक्स्थ लिखा है, इफ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कंडीशन भी है, इट हैज इक्वल रूट्स, मतलब दो रूट्स आएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, और ये दो वैल्यूज भी दे रखी है कि a प्लस सी जो है वो 15 के इक्वल है और b 36/5 के इक्वल है। हमें ये बताना है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या मेथड आपके पास सबसे पहले स्ट्राइक होगा। तो देखिए एक तो मेथड ये है कि मुझे एबीसी की फॉर्म में चाहिए आंसर, तो a प्लस सी और b की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसमें एक मेथड तो ये हो सकता है कि मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला होता है और इक्वल रूट्स गिवन है तो इक्वल टू 0 लगाएं, उससे सॉल्व करें। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है और बहुत बड़ा एक लेंथी सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ध्यान से देखें तो बाय ऑब्जर्विंग केयरफुली आप देख सकते हैं जो ए बी सी हैं यहाँ पर, a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, ये साइक्लिक ऑर्डर में है। ए बी एंड सी आर इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर मतलब अगर मैं इनको प्लस करूं सबको तो इक्वल टू 0 आ जाएगा रिजल्ट। तो यानी देखिए a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, सॉल्व करें तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। तो सॉल्व करें तो प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए सी, 0 आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर x की जगह 1 कर दूं तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि साइक्लिक ऑर्डर का हमें बेनिफिट मिल गया, यहाँ पर एबीसी थे साइक्लिक ऑर्डर में, तो सबका सम इक्वल टू 0 हो गया, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं x की जगह यहाँ पर 1 रख दूं। तो इसका मतलब जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो ये इसका रूट हो गया। स्टेटमेंट में एक और चीज गिवन है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, पहला x इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो द अनदर रूट। दूसरा रूट हो गया वो भी क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1, यानी दोनों पता चल गया मुझे अब।
इक्वेशन के दोनों रूट्स पता चल गए, 1 और 1 दो इक्वल रूट्स आ गए। यहां पर अब मैं अगर लूं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स का? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, कैपिटल लिख दिया मैंने क्योंकि स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी है। वैल्यू पुट करके देखें, और अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा मान लू मैं, ये बीटा मान लू, तो इन दोनों का सम कितना है 2, यानी माइनस बी अपॉन ए जो है वो 2 के इक्वल आने वाला है। तो माइनस बी मेरा बनेगा माइनस ऑफ बी इंटू सी माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू बनेगी ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट भी ओपन कर दो, माइनस बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ab माइनस 2ac। तो यहां से माइनस 2ac इधर आके प्लस का 2ac बन जाएगा, ये भी उधर जाके माइनस का, तो ab और माइनस bc भी उधर जाके प्लस का bc। तो 2ac में इज इक्वल टू, अगर इन दोनों में से b कॉमन भी ले सकते हैं, a प्लस सी आ गया, तो 2ac इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस सी आ गया। और a प्लस सी मुझे गिवन है स्टेटमेंट में, कितना गिवन है 15, यानी यहां से 2ac इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ b मिल गया मुझे। तो देखिए जो 2ac इज इक्वल टू 15 b मिल गया था, और b की वैल्यू भी दे रखी है 36/5, ये भी पुट कर दो, 15 मल्टीप्लाई 36/5 कैंसिल हो गया, 5 3 से 15 और ये 2 से भी कट गए यहाँ से 18। तो ac भी पता चल गया मुझे, 18 मल्टीप्लाई 3 54। तो ac 54 है, a प्लस सी 15 दिया हुआ था, मुझे क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए प्लस सी 15 गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, अब तो आसान हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इधर से, और इधर से 15 का स्क्वायर 225, ये वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया 225 माइनस 2ac, 225 माइनस 2ac की वैल्यू, ac की वैल्यू हमने निकाली है 54, तो क्या आ गया 225 माइनस 2 मल्टीप्लाई 54 108। देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो निकल के आ गया 225 माइनस 108, यानी ये आ जाएगा 117। तो 117 इज द राइट आंसर और द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो जेईई मेंस के पेपर में आया था जनवरी 2025 में, 7th क्वेश्चन है। लेट अल्फा थीटा और बीटा थीटा, थीटा सफिक्स में लिखा हुआ है, नोटेशन है, अल्फा बीटा मान सकते हैं आप, कंफ्यूज करने के लिए कोई इसका कोई इतनी ज्यादा सेंस नहीं है, दे आर जस्ट सिंबल्स, कि अल्फा बीटा रूट है डिस्टिंक्ट इस इक्वेशन के 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। ये वही 10th क्लास के क्वेश्चन है, मतलब आपने किए हुए हैं। हमें बताना है 16 टाइम्स ऑफ m प्लस कैपिटल M क्या आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की फॉर्म में। हमें इसके डिस्टिंक्ट रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा, तो अगर मान लो मैं सम ऑफ रूट्स लिखूं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कॉस थीटा बाय 2, और फिर लिखे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी c अपॉन ए, वो क्या आएगा माइनस 1/2। अब हमें निकालना है अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4, तो पावर 4 चाहिए तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने निकाला हुआ है 10th क्लास में, क्या वैल्यू होती है, डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है माइनस कॉस थीटा बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1/2। तो ये हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी प्लस 1 आ गया सीधा सीधा। ये आ गई वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। अब मुझे निकालनी है वैल्यू अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की, तो सेम कॉन्सेप्ट है, जो इसकी वैल्यू निकली थी वही इसी फॉर्म में निकलेगी। अब दोबारा से अल्फा 4 प्लस बीटा 4, मैं थीटा नहीं लिखा अभी, तो यही वाला फॉर्मूला, बस यहाँ स्क्वायर आ जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला आ गया, यही सेम फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया, बस अल्फा बीटा की जगह उनके स्क्वायर्स लिख दिए, तो यहाँ भी स्क्वायर की जगह 4 हो गए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है
cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1, राइट। इस सारे का करना है होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर करके लिखना है। माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो आप ये लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। ये वैल्यू आ गई अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 की। अब इसी की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी थीटा के ऊपर, जिसके लिए यहां पर इन्होंने सिंबल स्टेटमेंट में थीटा लगाए हुए थे। तो cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो यहां पुट कर देते हैं। मान लो मैं मिनिमम वैल्यू लिखता हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या होती है 0 होती है, आपको पता है। तो यहां cos थीटा लिख दो, 0 पुट कर दो, क्या आएगा अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो 0/4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2, यानी 1 माइनस 1/2 कितनी आ गई 1/2। तो मिनिमम वैल्यू यानी कि जो स्मॉल m था मेरा वो 1/2 निकल आया। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है cos थीटा की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा, स्क्वायर की बात हो रही है, cos स्क्वायर थीटा 1, यहां भी मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा नॉट cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 थी, cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो पुट कर देंगे सेम एक्सप्रेशन में अल्फा 4, अब सिंबल लगा देता हूं, देखिए ठीक है। तो क्या आएगी 1, यहां पर पुट करने मुझे इस एक्सप्रेशन के अंदर cos स्क्वायर थीटा बाय 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1/4 आ जाएगा प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर और बाहर माइनस 1/2 है, ये यहां स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो 1/4 प्लस 1 क्या हो गया 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/2, यानी 25/16 माइनस 1/2, एलसीएम आ गया 16, 25 माइनस 2 8 16 यानी 17/16। तो ये मैक्सिमम वैल्यू यानी कैपिटल एम आ गया 17/16। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 16 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब दोनों वैल्यू हमने निकाल रखी हैं, सब्स्टिट्यूट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। ये 16 और स्मॉल m की वैल्यू है 1/2 प्लस कैपिटल M की वैल्यू है 17/16। तो क्या आ गया देखिए 16, एलसीएम 16 हो गया यहां पर, तो 8 प्लस 17 ये कैंसिल हो गया और 17 प्लस 8 कितना हुआ 25। तो जो आंसर आया मेरा 16 टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू 25, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा बच्चों, आपने जेई मेंस का जो एग्जाम आया था जनवरी 2025 का, और उसमें हमने आज पहला टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना मुश्किल नहीं था, सेम 10th क्लास वाले फॉर्मूले, 10th क्लास के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के पूछे गए थे। हमने कितने इजी और सिंप्लीफाइड तरीके से आज आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, यानी हर पेपर में एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है आज आपका वो कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए द वैदिक गुरुज के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।